कचोरे चरोड़े चरो आ जयो लो कचोरे. Today I'm pleased to welcome and introduce the rising new generation artist from our beloved land of Sindh. But she is so diversified, she can sing in so many languages. और आज मुझे बड़ी खुशी है अनीना फिदा को वेलकम करते हुए कि वो हमारे सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक दायरे में महदूद नहीं किया, बल्कि वो बहुत सारी लैंग्वेज में काम करती है. उसकी वजह ये है कि ये रियल आर्टिस्ट हैं और इन्होंने क्लासिकल सिंगिंग सीखी और वहाँ से स्टार्ट लिया है. अनीना को थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए. थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया अपने टीवी पे आने का और ख़ुद को यहाँ पे प्रेजेंट करने का. तो यस, आई एम फ्रॉम सिंध और पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा, और सिंध को प्रेजेंट करती हूँ विद माय म्यूज़िक, विद माय आर्ट. तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर. मैं यहाँ पे कुछ शोज़ के लिए आई और आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया. सो सिंध में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें सर फहरस्त पंजाबी, सराइकी, पश्तो बहुत ज़्यादा. तो एक बहुत खूबसूरत ख़िता है हमारा, जहाँ पे सबको वेलकम किया जाता है. जी, मल्टीकल्चरल. तो कराची जो है वो हब है पूरे पाकिस्तान का, कॉस्मोपॉलिटन सिटी. सो हर किस्म का लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होती है. सो एज अ सिंधी हमें फ़ख्र भी है कि हम बहुत सारी लैंग्वेजेस पे गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ख़ुद को प्रेजेंट भी कर सकते हैं. सो दैट्स इट. जी, हमें इस बात की खुशी है कि हमारे सिंध से उठने वाली एक नौजवान फनकार, इस वक्त नौजवानों में ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ है हिप हॉप और रैपर्स का. अच्छे रैपर्स भी हैं सिंध में भी पैदा हुए हैं, लेकिन आपने फोक म्यूज़िक का सहारा लिया और फोक म्यूज़िक को आपने प्रेफर किया. इसकी वजह कोई, आपने किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हासिल की है, क्यों आपको ये ख्याल आया? सर, जो अर्थ है ना, हमारा ज़मीन है, ज़मीन जो है हमारी, जो लैंड है, जो फोक हम कहते हैं, असल में फोक ही पहला म्यूज़िक का एक किस्म है, म्यूज़िक की किस्म, जिससे क्लासिकल भी निकला और फोक से ही सारी जॉनर्स जो हैं वो निकलती हैं. तो फोक हर अपने इलाके का एक लैंग्वेज होती है, जिसमें माएँ या बहनें जो भी हैं, उस इलाके के लोग वो स्टार्ट करते हैं म्यूज़िक से या लिरिकली कुछ गा के या अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. तो फोक हर जो भी ज़मीन है या लैंड है, उससे वो निकलती है. तो फोक तो जैसे कहते हैं ना कि इनिशियल है, तो फोक ही क्यों ना हो. जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या बहुत सारे, जैसे कोक स्टूडियो है, उसने जब फोक को मर्ज किया विद द न्यू टैलेंट और न्यू सिंगिंग का जो वे है, तो बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी उनको मिली, जस्ट बिकॉज कि उसमें फोक था. और न्यू जनरेशन को हमारे जो बेसिक जो चीज़ें, जो जड़ें हैं, वो मालूम होनी चाहिए. तो जब मैं क्लासिकल से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे चूज़ करना था कि मैंने अब कौन से जॉनर में जाना है, क्या मैंने अपने आप को किस में प्रेजेंट करना है. तो फिर मुझे सूफ़ी और फोक नज़र आया, और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी हैं, और आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं. ज़मीन से जुड़े रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने की. और हमें इस बात की खुशी है कि आपने इतने हंगामे में, जहाँ पर कॉपी कैट बहुत सारे मौजूद हैं, आपने ओरिजिनल जो फोक म्यूज़िक से स्टार्ट किया है और एक नाम पैदा किया है. और अभी तो आप बहुत यंग हैं, आप बहुत आगे तक जाएंगी.
एक से सवाल मेरे जहन में, आपके जहाँ तक मुझे पता है आपके ख़ानदान में तो म्यूज़िक से दूर दूर का वास्ता नहीं था, आपने कैसे चूज़ किया? ये आर्ट भी मालिक साईं किसी किसी के दिल में डालता है, और आपको नहीं पता, इंसान को नहीं पता होता कि आगे जाके उसके साथ क्या होना है. सो इट्स काइंड ऑफ एक ब्लेसिंग्स हैं, जो कि आर्टिस्ट बनना बहुत इजी नहीं होता. आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हसास होता है और उसको चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं. तो मुझे लगा कि यार मेरी आवाज़ है, और जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अर्थी वॉइस है, खुली हुई आवाज़ है. तो आप जैसे फ़नकार बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आप उसको कंटिन्यू करें. और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया कि मुझे कोई प्रोग्राम चाहिए. मुझे खुद ही, यानी कि फर्स्ट ही मंथ में मुझे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाके मुझे बिठा दिया गया और मुझे कहा गया कि आपने भाग्यश्री राग में हमें कुछ सुनाना है, और मैंने वहाँ पे गज़ल गाई. सो इट्स काइंड ऑफ कि वो चीज़ें आपके एक मालिक से लिख देता है आपके ज़िंदगी में. और वो कहते हैं ना कि लिखियो मंझ निराड़ कलम की आड़ी न वहे. इसका मतलब है जो आपके पेशानी पे लिखा होता है वो कभी भी दूर नहीं हो सकता. तो ये लिखा हुआ था मेरे ख़्याल में. और फैमिलीज़ वगैरह से सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. आप लोग जो भी लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं. और आर्ट तो एक कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की वजह से ये दुनिया कायम है. तो मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ. थैंक यू. 2 क्वेश्चन है, मैं उनको मर्ज कर रहा हूँ. एक तो थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ी सी बताएं कि अभी तो आपकी है ही अर्ली, लेकिन चाइल्डहुड या अर्ली स्कूल्स, और ये इन्फ्लुएंस जो है किसी फनकार से आया या किसी घर से आया, ये आपके अंदर सूफ़ी और फोक गाने का? अच्छा, मेरे बाबा, मैं ज़रूर बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा मैं छोटी थी, लाइक 6 इयर्स. और बाबा हमारे सुना करते थे आबदा परवीन, उस्ताद मंजूर अली ख़ान साहब, और उस्ताद जुम्मन, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ, सिंगारली सलीम साहब, और बहुत सारी मैडम नूर जहाँ. तो वो सारी चीज़ें जब वो घर पे होती हैं और वो बजती हैं तो आपके जहन में, अब वो जब शाह साईं की वाइयाँ और बैत होते थे तो वो ऑलवेज़ वो हिट करते थे मुझे. आई डोंट नो, कभी कभी कोई होता है जिसको वो चीज़ें समझ आती हैं, तो मुझे उनकी मीनिंग समझ में आती थी. और मुझे अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे ये होता है कि आपको फ़ील होता है कि आप इस चीज़ को फ़ील करते हैं. तो यही एक चीज़ थी जो कि मुझे इस तरफ ले आई. और चाइल्डहुड से ही मुझे शौक़ तो मैं नहीं कहूँगी, इट्स काइंड ऑफ कि आपकी आवाज़ होती है तो लोग, या इंस्पिरेशन तो है कि जो भी सूफ़ी कलाम होते थे वो मुझे बड़े मज़े के लगते थे. और सुनती थी, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मैं सुनती थी. और मेरे बाबा और अम्मा कहते थे कि वो तुम गाने की कोशिश भी करती थी और हम बैठ के हंसते थे कि यार ये क्या कर रही है. तो वो शुरू से शायद था. या इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ मेरे बड़े पसंदीदा फनकार हैं. और एवरीडे मेरी गाड़ी में अक्सर जो है जब अकेला होता हूँ वही सुनता हूँ. आपका जो दिन कैसे गुजरता है जब आपने ये फील्ड चूज़ कर ली, तो कितना टाइम आप देते हैं अपनी प्रैक्टिस पे और क्या कहते हैं रियाज पे? रियाजत सर, ये जो क्लासिकल हैं वो तो रियाज के बगैर उनका दिन मुश्किल है. क्लासिकल में आपको स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, गला बैठ जाता था. और जैसे इश्क होता है ना, मुझे इश्क है म्यूज़िक से, तो स्टार्टिंग में मेरा गला बैठ जाता था और मैं कहती थी यार ये तो ख़राब हो जाएगा. तो उस्ताद कहते थे जितना जिस चीज़ को आप लोग यूज़ करते हैं वो उतनी ही फ़ाइन होती जाती है. तो ये चीज़ अभी आप जितना मुश्किल फील कर रहे हो, आगे जाके आपका गला बहुत ज़्यादा, एक तो गोल गला हो जाता है. आई डोंट नो वो गोल गला कैसे होता है, लेकिन वो एक आपका म्यूज़िकली गला हो जाता है. ये डेवलप किया मैंने. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग कि आप जब सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है. मुझे लगता था जब भी मैं क्राउड को देखती थी तो मैं नर्वस हो जाती थी कि यार मैं अकेली जनी बैठ के इनको मैं क्या सुनाऊँ, इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं. और मुझे हमेशा संगत भी ऐसी ज़बरदस्त मिलती थी जो कि समझने वाली, और वो करेजमेंट वहीं उन्हीं उस्तादों से आती थी. बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के अभी तक जो हयात हैं, वो आके मुझे इनकरेज करते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप इसको और पॉलिश करें और पॉलिश करें. अभी तक मुझे कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 4 साल हुए हैं सीखते हुए भी, बट बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे कंट्रीज़ में जोश जुनून था. इट्स इश्क म्यूजिक से, ये तो आवाज़ नज़र आ रहा है. Are you sure about it? Let's do it then.
The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. आपको मैं पंजाब के बहुत खूबसूरत शायर हैं शाह हुसैन, उनका मैं कलाम सुनाती हूँ आपको। चंगी हाँ के मंदी हाँ, चंगी हाँ के मंदी हाँ, मैं साहिब तेरी बंदी हाँ। केड़े लोक आखन दीवाने, केड़े लोक आखन दीवाने, मैं रंग साइयां दे रंगे हाँ। साहिब मेरे दिल विच वसदा, साजन मेरे दिल विच वसदा, हो मैं गलियां फिरात शंगी हाँ। चरखा बोले साईं साईं, चरखा बोले हो बोले, चरखा बोले हो बोले, साईं बोले साईं साईं, बातन बोले तू। चरखा बोले हो बोले, चरखा बोले साईं साईं, बातन बोले तू। कहे हुसैन फकीर निमाणा, कहे हुसैन, कहे हुसैन फकीर निमाणा, मैं नहीं सब तू। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे, कत्तण वाली जीवे, कत्तण वाली हो मौला, कत्तण वाली जीवे, लड़िया वतन वाली जीवे। घूम चरखड़ा चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, घूम चरखड़ा घूम चरखड़ा, चरखड़ा घूम चरखड़ा, साइयां दा तेरी कत्तण वाली जीवे। Beautiful, fabulous. रब बंदे दी जात इको, जिवें कपड़े दी जात है रूई। कपड़े दे विच रूह इंज लुकिया, इदा विच बंदे दे तू। आप ही बोले आप बुलावे, अते आप करे हंसते हंसते हर दुख सहना, राजी तेरी रजा विच रहना। हंसते हंसते हर दुख सहना, राजी तेरी रजा विच रहना। तूने मुझको सिखाया दिलदारा, साते तैनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस होर केड़ा रब दा दुआरा, दस होर केड़ा रब दा दुआरा, असां ते तैनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो भी आपके इंटरेस्ट का भी है और ऑडियंस के पहले अपनी डे टाइम एक्टिविटी नहीं बताई आपने, ये सुबह उठती हैं या आम जानना चाहते हैं फनकार के बारे में लोग, और शाम तक फिर आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? अक्सर हमारे रात को प्रोग्राम्स और शोज़ होते हैं, तो मॉर्निंग तो ऑब्वियसली हमारी लेट ही होती है, और जैसे 1-2 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारा डे। उसके बाद जो भी काम होते हैं शाम को आम रूटीन सा होता है, आप उठ के नाश्ता करते हैं और फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप हाँ, प्रैक्टिस में जाते हैं? जी जी। और अभी भी आपकी रियाजत जारी है?
ऑब्वियसली Classics. मेरी उस्ताद बाकायदा अभी तक हैं, और मैं जब तक इंसान म्यूज़िक में होता है, आपको पता है कि जब तक इंसान ख़त्म होने वाला होता है तब वो उसको समझ में आता है कि अभी तो मुझे म्यूज़िक करना आया था या समझ में आया था और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो म्यूज़िक एक समंदर है, एक बहर है जो कभी ना ख़त्म होने वाला, हर आन सीखते हैं आप। ये जितने अच्छे फनकार हैं उन्होंने बिल्कुल यही बात कही है जी। कि हम तो अभी समझते हैं कि हम बिल्कुल किनारे पे ही बैठे हैं, किनारे समंदर पे आगे बैठे, है। आहा। एक बात जो और फोक म्यूज़िक उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी अट्रैक्शन है, दूसरा सूफ़ी है। तो आपकी ज़ाती पसंद क्या होती है? सूफ़ी इसलिए क्योंकि सूफ़ी हर कलाम में एक मैसेज होता है, जी, हर किस्म का मैसेज होता है, और सूफ़ी हमेशा मोहब्बत की बात करता है, कहता है कि ये जो दुनिया, जो कायनात क्रिएट हुई है वो मोहब्बत के लिए हुई है। वो जानवर के लिए भी है, ज़मीन के लिए भी है, जो इर्द गिर्द हमारा माहौल है उसके लिए भी है, और सबसे बड़ी जो मखलूक है वो है इंसान, अशरफुल मखलूक़ात। उसमें मोहब्बत और इक्वलिटी, ये सूफ़ी कहता है। सूफ़ी कहता है कि अपने आप को ज़मीन पे समझो, जब आप ज़मीन पे समझोगे तो ये ज़मीन आपको आसमान तक पहुंचा देती है। तो हमेशा ज़मीन से, मट्टी से जुड़े रहने से ही फ़ायदा होता है। सूफ़ी हमेशा दर्स देता है कि मोहब्बत, और मोहब्बत रखी मन में रंदा रोड़िया जिन तिन जो सराफन अण तोरियो गायो। और दूसरा कहते हैं सूफ़ी के मंदी रखी मन में सनी कती जन तंहिंजो सराफन दुख ही दाखिल न थियो। सो मोहब्बत अगर आपके मन में है तो आप कामयाब हैं। थोड़ी सी भी नफ़रत, अदावत आ जाती है तो आप फिर, आपका निशान वैसे ही नहीं रहना। आप मिट्टी हैं, मिट्टी बन के जाएंगे, मिट्टी में ही जाना है। तो आप में ये अहंकार और बड़ाई किस चीज़ की? तो मिट्टी में रहना सीखें, मिट्टी से उठना बैठना सीखें, मिट्टी खुद को समझेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब भी होंगे और मालिक को पसंद भी आज सी। ये बात आपने बहुत अच्छी की। अब देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के बाद अब दुनिया को एहसास हुआ है कि एनवायरनमेंट से मोहब्बत करना। हाँ, obviously। जो सूफ़ी जो आपने बयान किया, सूफ़ी हमेशा उसी वही को कह रहा था। हाँ। थोड़ा सा कोई सूफ़ी सॉन्ग जो आपका पसंदीदा हो गुनगुना दें। सर मेरे तो सारे ही पसंद के, जो भी हमारे सूफ़ी शोरा हैं, हमारे सिंध में, सिंध को सूफ़ी ज़मीन, सरज़मीन कहा जाता है, वहाँ पे तो हर आन आपको सूफ़ी कोई ना कोई मिलेगा। और चूँकि अब दो क्वेश्चन है, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके नज़र से आप किस तरह देखते हैं कि ये सूफ़ी कलाम हमारे माशरे पे और आज के दौर में वो किस तरह से असरअंदाज होगा? क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस तो मैंने और आपने तो महसूस कर लिया है। सर जो भी जी रूह है ना इस धरती पे, वो सूफ़ी मज़हब को भी कभी कुछ नहीं कहता। वो कहता है हर मज़हब आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूब। हर इंसान जो है वो हर एक चीज़ में लिपटा हुआ है। आप उसको छोड़ दें, आप एक साइड पे उसको रखें, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो मज़हब है, यूनिवर्सल है। ये मज़हब है, दुनिया का भी मज़हब है। मालिक ने जब उतारा हज़रत आदम और हवा को, तो वो कोई मज़हब दे के नहीं उतारा, हर कोई उसको ऑन करता है कि ये हमारे हैं। तो वो इंसान ज़ात जो है वो मोहब्बत से जुड़ी हुई है, हर एक का कांटा जो है वो मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। और सूफ़ी का दर्स ही यही है कि इस दुनिया में तफ़रक़ा ना करें, मोहब्बत से रहें, जो भी एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखें। पॉजिटिविटी जो है ना वो आपको इस दुनिया को जोड़े रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब नफ़रतें फैलाते हैं, आप देख रहे हैं कि इस दुनिया में नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब ये मुल्क, हम इन मुल्कों में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई मज़हब की बात नहीं करता, वो हमें वेलकम करते हैं तो ये कामयाब हैं। और ये इसलिए कामयाब हैं क्योंकि इनके दिलों में मोहब्बत है, अपने नेचर के लिए मोहब्बत है, जानवरों के लिए मोहब्बत है, इंसानों के लिए मोहब्बत है, वो आप वेलकम करते हैं। तो इंसान में अगर मोहब्बत है तो वो फिर वो कामयाब है। बहुत खूब, बहुत प्यारा आंसर दिया आपने, और उम्मीद हमारे ऑडियंसेस को भी इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तो इतनी डाइवर्सिफाइड फनकार हैं, बहुत सारी लैंग्वेज, हमारे जो ऑडियंस है पाकिस्तान में और यहाँ पे भी पंजाबी, पश्तो, सराइकी, बलोची और उर्दू बोलने वाले हैं, तो अगर दो दो लाइनें थोड़ी थोड़ी सब में हो जाए, हमारे ऑडियंस पे खुश हो जाएंगे हमारी, और उनको अंदाज़ा होगा कि आपकी टैलेंट का भी। जी, लैंग्वेजेस सारी बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा ना कि जब भी परफॉर्म करती हूँ तो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, पश्तो हो या इंडियन इवन हो या कोई भी कम्युनिटी हो, वो डांस करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो म्यूज़िक को फील करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी सिंधी जो हमारा है, वो जब हम खुशी होते हैं तो हम हमेशा एक सॉन्ग गाते हैं, वो मैं आपको सुना रही हूँ। मोर थोटले राणा मोर थोटले,
मोर थोटिले राणा मोर थोटिले सोते चाचन जे कुल्ले सोते मामन जे कुल्ले हो राणा राणा मोर भले थोटिले गुजरे जो मोर थोटिले राणा मोर थोटिले माता पस्तीना खल खल कंदा पावा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के माता पस्तीना खल खल कंदा पावा मड़बा में के जमा जाना ना मड़बा में के लैला हो लैला लैला हो लैला बेहतर बरा सैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला लैला हो लैला बेहतर बरा सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। और पंजाबी है अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू जहर लगे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू वादा करके नहीं आया दिल वांग वांग मेरा इतराया कागा बोल के दस जावे क्यों पावा ओ दी चूरी नू बावा चरावा च तेनों बुलावा मैं कोई ना होवे मेरे ढोल जबाइया दी कनबारी ना होवे आ जावे दिल मेरा पूरा भी ना होवे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया, हमें रियली बड़ी खुशी हुई और हमारे नाजरीन को ये बात न सिर्फ इन्फ्लुएंस करेगी बल्कि खुश भी करेगी कि हमारे दरमियान एक बहुत ही यंग और डाइवर्सिफाइड फ़नकारा मौजूद हैं और उनकी क्लासिकल सिंगिंग से जो वाबस्तगी है उसने इनमें एक निखार पैदा कर दिया है इनके लिए और नेचुरली इनको कुदरत ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा जो इसका मुजाहरा आपने देख लिया है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और हो सका तो एक दफ़ा फिर इनके साथ एक गुफ्तगू का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, सिंप्लीफाइड गुफ्तगू होगी जो उनके बारे में उनके फ़न के बारे में। आखिर में अनीना साहिबा से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देखेंगे और आपसे इन्फ्लुएंस मुतासर भी होंगे और आपकी आवाज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, तो कोई ऐसी बात कहना चाहें जो हमारे नाजरीन के लिए बड़ी इंटरेस्ट का बाइस हो प्लीज़। सर मैं एक हमेशा बात करती हूँ, एक तो मोहब्बत अपने इर्द गिर्द फैलाएं और मोहब्बत से ख़ुद को उजागर करें और मोहब्बत को जब आप अपने अंदर फील करेंगे तो आपको सारी कनेक्टिविटी फील होगी और वो कनेक्टिविटी मोहब्बत ही है जो कि हम कहते हैं ना कि कशिश शकल वो मोहब्बत है। और दूसरा कि जो भी फ़नकार बरादरी जो है जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड में उनको मैं कहूँगी ज़रूर सीख के आएँ, जितना आप सीखेंगे आप इस प्रोफेशन को अच्छे से निभा सकेंगे। सिंगिंग जो है वो हमारी मीरास है और हमारे मुल्क का एक अहम जुज़ू भी है। सिंध का तो मैं ज़रूर कहती हूँ क्योंकि वहाँ पे हाँ सिंध के तो अपने राग भी हैं, तो वो जब भी हम सिंध में कहीं जाते तो वो लोग कहते हैं कि हमने सीखा नहीं, हम रोटी रोज़ी करें, जो कि बहुत गलत है। सिंधी बैरवी सर वो मैं आपको बताऊं तो शाह साईं के 32 राग हैं, 32 राग हैं जो कि सिंध के अपने हैं और वो अपनी सिंध को पूरी दुनिया में उजागर करते हैं, जिसमें राणो है, सोरठ है, हुसैनी है और बहुत सारे दूसरे भी हैं, सत सूरमियों 7 सूरमियाँ और डह तार वो भी इसी में है। तो मैं कहूँगी कि जो भी आए इस फील्ड में वो ज़रूर सीख के आए क्योंकि ये जो हमारा आर्ट है ना वो हमारे मुल्क को प्रेजेंट करता है, तो इस आर्ट के साथ खिलवाड़ ना करें, सीख के आएँ, जब भी आएँ सीख के आएँ और इसको आके फिर आप ख़ुद को प्रेजेंट करें तो ज़रूर कामयाब होंगे। हम नदीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं और टाइम्स टीवी के जिन्होंने ये मौका फराहम किया, ये खूबसूरत लम्हे मैसर हुए और आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको लोग देख सकें। नदीम साहब की वजह से मुमकिन हो सका कि हम यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और टाइम्स टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें मौका दिया मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने का कि मैं सिंध से आई हूँ और आप लोगों ने ऑन किया मुझे, सो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। थैंक यू नदीम।